ओम। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। सातवां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा कर के मेरे ही आश्चर्य होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का जिससे संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा सो सुनो। विस्तार सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। शास्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अहोरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाभय, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिससे संपूर्ण जगत को धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो कि प्रकृतियों मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागे से जिस प्रकार मणि परोई जाती है, उसी भांति ये संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पुरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, और बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। हे भारत, शरब, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल, और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध ना जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने भी भक्त अच्छे हैं तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि वह मुझ ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्चर्य ग्रहण करते हैं। उनके जन्मों के अनुसार ज्ञानी ग्रहण करते हैं, अनेकों जन्मों के अनंतर ज्ञानी मुझको पा लेते हैं। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं, जो सब जगत को वासुदेव माया समझे। अपनी अपनी प्रकृति के समय के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवते का पूजन करना चाहता है, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह श्रद्धा से युक्त होकर उस देवते की आराधना करते हैं, फिर उसको मेरा ही रचे हुए काम प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को सात्विक, राजसिक एवं तामसी पदार्थ हैं, वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, वह मुझ में है। सात्वी, सात्व, राज और तम, इन तीनों गुणों के भाव से ये सारा संसार मोहित हो रहा है। इसी कारण लोग मुझसे परे मुझे
अव्यय परमात्मा को नहीं जानते। मेरी ये गुण माई और दिव्या माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अन्य भाव से बचते हैं वह इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नरधाम हैं, माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, वह असुरी भाव ग्रहण किए हुए मुझको भजते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। उनमें सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ हैं। क्योंकि मैं ज्ञानियों को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय हैं। यद्यपि ये सभी मिलते हैं और मेरे भक्त जन मुझे मिल जाते हैं, मेरा अव्यय अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को ना जानकर मन बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आशुद्ध होने के कारण सबको नहीं दिखता। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता है। हे भारत, हे प्राणाताप, इच्छा और दोष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि धनिंदों के मोह से जगत से सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन उन आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष धनिंद के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय कर मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरे आश्रय लेकर जन्म मरण को दूर करने अर्थात प्रयत्न करते हैं, वह पुरुष पार ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो आदिभूत, आदि देव और आदि यज्ञ इस सब से व्यापक मुझे जानते हैं, वह समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्रीमद्भगवत गीता 7वां अध्याय समाप्त। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।